दोस्तों, बुरी आत्माएं कई तरह की होती हैं। कुछ लोग उन्हें राक्षस कहते हैं, कुछ लोग उन्हें पिशाच कहते हैं और कुछ डायन और चुड़ैल आदि कहते हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ही राक्षस की कहानी सुनाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसएन कुमार और स्वागत करता हूँ आपका हॉरर एक्सप्लेनर में। आज हम ऐसे राक्षस की कहानी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसने अपने मिजाज, आदत और फितरत से अलग हटकर काम किया। आइए चलते हैं कहानी के तरफ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम दुर्जन सिंह था। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जनी कहकर बुलाते थे। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वो बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा था, जिसकी वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को काट दिया और अपना घर बना लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता रहा, पर कुछ दिन बाद दुर्जनी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा पाठ करते और कभी नहीं भी करते। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें क्या हुआ है? दुर्जनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो कहने लगा, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इससे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूं, इससे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मींचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी का साया है। और वो बातें ऐसे तो नहीं करते जैसे अभी उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जनी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो एकटक लगाए देखे जा रहा था। उसकी बीवी ने काफी मंत्र पढ़े। तभी दुर्जनी की आंखें अचानक लाल सी हो गई और वो कहने लगा कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, मैं इसे अब ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं। इतने में उसका छोटा बच्चा वहां आ जाता है। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को जोर से अपनी तरफ खींचते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? कौन हो आप? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती है तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना हो सके उतना लगाओ। पेड़ लगा, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं और फिर मैं चला जाऊंगा।
तब दुर्जन जी की बीवी ने 100 से ज्यादा अपने जमीन में पेड़ लगाए बरगद के। एक दिन जब उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं, तब दुर्जन जी के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़कर जा रहा हूं, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं, मैं ब्राह्मण राक्षस हूं। वैसे तो मैं किसी से नहीं डरता और ना ही मैं किसी को छोड़ता हूं। तुम्हारे पति ने उस बरगद के पेड़ को काट दिया था जिस पर मैं हजारों साल से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण इसे मैं छोड़ रहा हूं। उसके बाद दुर्जन जी अचानक सही हो गए हमेशा के लिए और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी उस घर में रहने लगे। दोस्तों, अगर बुरे के साथ अच्छा करोगे तो अच्छा भी होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी करें। मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।